सीएनटी एक्ट के दायरे में वो ज़मीन आता है, सादे पट्टे पर सारा काम हुआ था और पिछले 2 पीढ़ियों ने भी उस ज़मीन के एवज़ में पैसा लिया था और अभी भी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले ही इसके एवज़ में जिस तरह से कहा जा रहा है 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की ट्रांजैक्शन भी हुआ है। इसके बावजूद इतना बड़ा एक्शन। हम बोले निसंदेह अगर पैसा लेके किया है तो दोषी है। मधुकम का मामला है तो सवाल करिएगा हुजूर। अच्छा, एक और पोस्ट आया, आप ही के साथी ने पोस्ट किया है, अभय भुतकुंवर साहब ने, आपने देखा होगा शायद। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस तरह के और भी मामले हैं। एसआर कोर्ट में तकरीबन 5000 ऐसे मामले हैं दखल दिहानी पर और इस पर भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। ऐसे में तो रांची पूरा साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है? हम इसको इंडिविजुअल महादेव उरांव के नज़र से नहीं देखना होगा, इसको बिल्कुल संवैधानिक कानून के नज़र से देखना होगा। जो गलत किया है, जो गलत में है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीधा सब्जी बात, इसमें ये हुआ खड़ा करने का क्या बात है? महादेव उरांव पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पैसा लिया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, निसंदेह होनी चाहिए। आदिवासी इसमें शामिल जरूर हैं, लेकिन आदिवासी सवाल उठाइएगा, हम सिर्फ आदिवासी हिसाब से नहीं देखेंगे। हम वहां देखेंगे पैसे का खेल होता है, दलाली का खेल होता है, माफियागिरी का खेल होता है। ये सारा चीज आप देख रहे हैं, जो इतना सर घटना घट रहा है, ये क्या है? तो इसमें सिर्फ आदिवासी को दोष दीजिएगा, हम फिर कहेंगे ये सिस्टम का, और हम ये कहेंगे ये हेमंत सोरेन के बोलने से नहीं होगा। ये बाबूलाल मरांडी से लेकर जितने भी सरकारें आई हैं, कौन सभी इसी दोषी हैं। सिस्टम दोषी है, न्यायपालिका दोषी है, कार्यपालिका दोषी है, विधायक दोषी है। जब सीएनटी जैसे कानून रहते, स्पीड कानून जैसे रहते हुए धज्जी उड़ा दिया गया, आधी रांची बस गई बाहरी आबादी, संविधान नियम कानून का तलंजल देख करके, धज्जी उड़ा करके, और फिर अभी सीधे फाटक खोल देने से समझे हैं। इतना रहने के बावजूद तो बन रहा है। आज नहीं हो तो 20% आबादी बिल्कुल सीएनटी की जमीन में, आदिवासियों की जमीन में बसी हुई है। बस ये बिल्डिंग बन रहा है, तो सवाल है जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। एक सीनियर पत्रकार हैं, वो फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, बेचने वालों को पता नहीं है क्या कि सीएनटी की जमीन बेचना अवैध है। जिस तरह घूस लेना और देना दोनों गैर कानूनी है, जिस तरह से दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, इसी तरह से सीएनटी की जमीन खरीदना और बेचना दोनों अपराध होना चाहिए। एक पक्ष पैसे लेकर मजा मारकर वापस जमीन पा लेता है, दूसरा बेचारा जीवन भर की जमा पूंजी और सिर की छत भी गंवाकर सड़क पर आ जाता है। यह कौन सा न्याय है? बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर हम जवाब जानना चाहेंगे और चर्चा करेंगे। लक्ष्मी नारायण मुंडा मेरे साथ हैं और आदिवासी नेता हैं, आदिवासी अगुवा हैं और आदिवासी जमीन की लड़ाई भी लड़ते हैं। जोहार रहेगा। जोहार। अभी रातू रोड के पास सुखदेव नगर के पीछे इलाके में दखल दिहाने का काम हो रहा है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है। करीब 14 मकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। तब से ये सवाल सोशल मीडिया पर एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जानकारी हमको मिली है कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ये कार्रवाई सरकार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस आप किसी पत्रकार साथी का पोस्ट को हवाला देके बातें कर रहे हैं, सवाल तो निसंदेह जायज है और ऐसे हजारों लाखों मामले यहाँ पर हैं। लेकिन ये पत्रकार महोदय को मेरा सवाल है, जो पोस्ट किए हैं, ये सवाल तो नागावा खटाल में भी आना चाहिए था, ये सवाल इस्लाम नगर में भी आना चाहिए था, ये सवाल
रिम्स जो बन रहा था, हटाया गया हाल फिलहाल में, उसमें भी आना चाहिए था। सवाल सिस्टम में करने में, सिस्टम पर मैं कह रहा हूं, सवाल सिस्टम पर करने में ऐसे पत्रकारों का हवा निकल जाती है, ऐसे लोगों का हवा निकल जाती है। आदिवासी सबसे बेचारा है, उस पर सवाल करिएगा। निसंदेह इस मामले में अभी जो हो रहा है, जो पैसा लिया है, कोई भी, सब आदिवासी को दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन सवाल कर रहा ठीक बात है। तो ये सवाल वहां क्यों नहीं हुआ? क्या नगाबख्शा खटाल में बिजली, पानी, जमीन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था? क्या इस्लाम नगर में नहीं बसा था लोग? क्या रिम्स जो के बगल में अभी जो हाईकोर्ट का आदेश हुआ, ये सवाल उस समय कहां गया? उस समय सवाल ये पत्रकार लोग, ऐसे लोग क्यों नहीं करते हैं सवाल? जब अपना बन पड़ता है और सामने कमजोर पक्ष रहता है तो ये सवाल उठाया जाता है। हम इसको इस नजर से देखते हैं। बेशक इनकी बातें सही हो सकती है, तो सही तभी बोलिएगा जब आदिवासी का मामला हो जाएगा तब, और समय सही नहीं हो सकता है। मेरा एक कहना है इस मामले में। मधुकम इलाके में जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, निसंदेह वो हाईकोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, लेकिन जो लोग वहां रह रहे थे, करीब 40-50 साल से रह रहे थे, पीढ़ियों पहले वहां पर ज़मीन की खरीद हुई थी, और निश्चित रूप से सीएनटी एक्ट के दायरे में वो ज़मीन आता है, सादे पट्टे पर सारा काम हुआ था, और पिछले 2 पीढ़ियों ने भी उस ज़मीन के एवज में पैसा लिया था, और अभी भी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले ही इसके एवज में जिस तरह से कहा जा रहा है 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की ट्रांजैक्शन भी हुआ है, इसके बावजूद इतना बड़ा एक्शन। हम बोले निसंदेह अगर पैसा लेके किया है तो दोषी है, लेकिन हम फिर सवाल करेंगे आदिवासी पर ही क्यों? रिम्स वाला मामला में फिर सवाल करेंगे। जो बिजली कनेक्शन दीजिए, जो रजिस्ट्री किया है, जो नक्शा पास किया है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं अब तक हुई है? हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है कि जो भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे सुनिए ना, बता रहे हैं तो पत्रकार महोदय, इस मामले को, ऐसे चीजों को हम समर्थन नहीं करते हैं। फिर भी हम कहेंगे सवाल तो सवाल रहेगा। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, है ना, तो वो लोग को पहले अपने गिरबान भी झांक के देखना चाहिए। पहले सिस्टम पर सवाल करिए। ये लोग सिस्टम पर सवाल नहीं करेंगे, ये लोग सिस्टम पर सवाल नहीं करेंगे। सिस्टम का मतलब मैं कह रहा हूं जो मशीनरी है, जो डेमोक्रेसी का मशीनरी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, आपका प्रेस मीडिया भी, जो सिस्टम है ना, राज मशीनरी, उस पर सवाल नहीं करेंगे। सवाल उस पर होना चाहिए, सवाल इस पर नहीं चलेगा। खाली मामला मधुकम का मामला है तो सवाल करिएगा हुजूर। अच्छा, एक और पोस्ट आया, आप ही के साथी ने पोस्ट किया है, अभय भूतकुंवर साहब ने, आपने देखा होगा शायद। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस तरह के और भी मामले हैं, एसआर कोर्ट में तकरीबन 5000 ऐसे मामले हैं दखल दिहानी पर, और इस पर भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। ऐसे में तो रांची पूरा साफ हो जाएगा, आपको क्या लगता है? तो क्या मतलब, मैंने संवैधानिक प्रावधान, नियम कानून को मैंने धज्जी उड़ाकर देश राज चलता है क्या? कानून को निर्ममता पूर्वक खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो बेलगाम हो जाएंगे ना। हमारा कहना है कि अभय भूतकुंवर ने जो सवाल रखा है ठीक बात है, 4 से 5 हजार केस है, क्यों दखल दान नहीं होता है? एक बार माझी का केस अभी हाल फिलहाल में आया है, दखलदानी ऑर्डर हो चुका है। ऐसे हजारों मामले हैं, क्यों दखलदानी दिया जाता है? वो तो ऐसा मामला नहीं होता है, वो तो विशुद्ध से सीधा हार जीत का मामला है, वहाँ पैसा लेन देन का मामला नहीं है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये सवाल है ना। और ये हम कहेंगे, इस पर कुला कितनों बात बोल ले, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हम इसका उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आप इस पर सवाल करिएगा, पहले सिस्टम पर सवाल करिए। हमने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया? हम उस सवाल पर चुप ही रहेंगे। लेकिन सवाल तो वही न है कि आपको भी पता है, सबको पता है, आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री गैरकानूनी है,
फिर भी बेचने वाला बेच रहा है, लेने वाला ले रहा है। कौन रोका है? सरकार हाईकोर्ट के फैसले से प्रशासन लागू कर दिया, एक हो गई। अब दूसरा पहलू है कि जो लिया, जो पैसा लिया उस पर रिकवरी करे, भरे, सीधा बात है। इसमें थोड़ा कि कानूनी प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। हम इसको इंडिविजुअल महादेव उरांव के नजर से नहीं देखना होगा, इसको बिल्कुल संवैधानिक कानून के नजर से देखना होगा। जो गलत किया है, जो गलत में है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीधा सब्जी बात, इसमें ये हवा खड़ा करने का क्या बात है? महादेव उरांव पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पैसा लिया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, निसंदेह होनी चाहिए। लेकिन यह बात बोल करके उच्च न्यायालय के फैसले को इंप्लीमेंट नहीं किया जाना, यह तर्क संगत नहीं है। आप इस कानून के दायरे में देखिए। यह महादेव उरांव चाहे इंडिविजुअल किसी का व्यक्तिगत नाम लेकर मत देखिए, जो भी देखिए आप संविधान नियम कानून के नजरिए से जो होता है, उसमें जो दोषी हो सब पर कार्रवाई होना चाहिए। दोषी उस पर भी होना चाहिए जो बिजली कनेक्शन दिया है, जो नल कनेक्शन दिया है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और ये कार्रवाई क्यों? पहले वहां से हम आएंगे, शुरुआत से करोगे, शुरू से ही करना होगा। इंडिविजुअल करोगे तो हम खड़ा हो जाएंगे, सीधा बात है। आप किसी भी मामले में इंडिविजुअल रूप से आदिवासी को टारगेट आप नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े कार्रवाई के बाद अब आने वाले समय में रांची और पूरे झारखंड में आदिवासी जमीन की जिस तरह से खरीद बिक्री अब तक होते रही है, इस पर क्या असर पड़ सकता है? ऐसे अब आबादी बहुत बढ़ रहा है, हम बता रहे हैं। और ये सवाल जब संविधान नियम कानून की बात आती है, ऐसे ही राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल से लेकर भारत सरकार से लेकर झारखंड सरकार, 21 बिहार सरकार में भी नियम कानून संविधान को धज्जी उड़ा करके आबादी बसी हुई है। आपको पता है इस देश का संविधान 1950 में बना था। इन 75 सालों में 5वीं अनुसूची इलाका, यहाँ पर झारखंड का दुर्भाग्य है इस इलाके का, ये 5वीं अनुसूची जिलों में, 21 बिहार राज्य में भी या झारखंड राज्य में भी, आज में भी, जो 13 जिले संपूर्ण शेड्यूल इलाका है, आर्टिकल 244 के क्षेत्र है ना, 2 जिले आंशिक। और पूरे राज्य में CNT एक्ट, SPT एक्ट जैसे जमीन कानून रहते हुए, 5वीं अनुसूची रहते हुए बड़े पैमाने पर जमीन की लूट हुई है, खरीद फरोख्त हुई है, जो लेन देन हुआ है, यह गलत है। तो ऐसे आज वो लोग यहां पर बोले ना, दुकानदार मेले में यारो लुट गए, है ना, तमाशबिन दुकान लगा के बैठ गए। ये रांची का, ये शेड्यूल एरिया का हो रहा है। और कि झूठ का यहाँ मैंने हम कहते हैं कि शेड्यूल एरिया है। लेकिन जितने भी इस तरह के मामले आते हैं, आदिवासी जमीन खरीद फरोख्त की बातें आते हैं, आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को दिया जाता है, चाहे तो रहने के लिए या फिर कमर्शियल यूज के लिए। इसमें इन्वॉल्व जो होते हैं, बिचौलिए जो होते हैं, वो आदिवासी समुदाय के ही इन्वॉल्व रहते हैं। और खासकर आमतौर पर देखा जाता है उसी परिवार के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये कौन सा नया बात है? सिर्फ आदिवासी क्यों बोल रहे हैं? रहते हैं कि नहीं? और सिर्फ आदिवासी, सब रहते हैं। हाँ। जमीन का खेल में सब लोग रहते हैं, खाली आदिवासी के क्यों भाई? हाँ। इतना आदिवासी पर क्यों भाई? और सब लोग नहीं रहते हैं। आदिवासी इसमें शामिल जरूर हैं, लेकिन आदिवासी सवाल उठाइएगा, हम सिर्फ आदिवासी हिसाब से नहीं देखेंगे। हम वहां देखेंगे पैसे का खेल होता है, दलाली का खेल होता है, माफियागिरी का खेल होता है। ये सारा चीज आप देख रहे हैं, जो इतना सारा घटना घट रहा है, ये क्या है? तो इसमें सिर्फ आदिवासी को दोष दीजिएगा, हम फिर कहेंगे ये सिस्टम का। और हम ये कहेंगे ये हेमंत सोरेन बोलने से नहीं होगा। ये बाबूलाल मरांडी से लेकर जितने भी सरकारें आई हैं, कौन सभी इसी दोषी हैं। सिस्टम दोषी है, न्यायपालिका दोषी है, कार्यपालिका दोषी है, विधायिका दोषी है, और आपका प्रेस मीडिया भी दोषी इस मामले में है। एक और सवाल है, जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि कोई जगह है, वहाँ पर 2 प्लॉट होता है, एक आदिवासी प्लॉट होता है, एक गैर आदिवासी के प्लॉट होता है। अगर गैर आदिवासी प्लॉट जो जनरल है, उसका कीमत अगर 10 लाख है और वो आदिवासी प्लॉट वहीं का रेट जो है 6-7 लाख
हो जाता है, कम हो रहता है। लेकिन इस घटना के बाद आदिवासी जमीन का जो रेट होगा, जो सादे पट्टे पर काम होता है, उसका दाम और कम हो जाएगा, असर पड़ेगा जो बिजनेस चल रहा है, जो भले ही वो अवैध हो। एक तरफ आप ही सवाल कर रहे हो हुजूर, हाँ। एक तरफ बोले अवैध बोल रहे हैं, फिर उसका रेट कम बेसी वाला बातें कहाँ है? गलत है तो गलत है, रेट का बात ही नहीं है। सादा पट्टा क्यों जमीन बेचाएगा? क्यों बेचाएगा? जब नियम का, सरकार को नियम बनाना चाहिए। जब नियम ही नहीं, फिर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सब दोषी हैं भाई। आप क्यों बेचिएगा? रेट कम बेसी जो हो रहा है आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, इसलिए सवाल है जो व्यवहारिक है। मैंने इसको व्यवहारिक कैसे बोलिए? व्यवहारिक बोलने से होगा तो किसी व्यवहारिक चलेगा कि संविधान नियम का चलेगा देश? इसको नियमित क्यों नहीं बना रहे हैं? नियम संगत क्यों नहीं बनाया जा रहा है? नियम संगत बनाइए उसके, लेकिन उसके पीछे जानिए कि आदिवासी जमीन के पीछे का उद्देश्य क्या है। नियम संगत होता है तो फिर आप ही लोग विरोध करने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। इसमें बदलाव के लिए पूर्व की जो रघुवर दास की सरकार थी, वो बदलाव करने की कोशिश की थी, भारी विरोध हुआ था। इसलिए बदलाव, क्या बदलाव देखिएगा ना, कारपोरेट लूट के लिए, कारपोरेट लूट के लिए बदलाव लाएंगे, कंपनियों को देने के लिए हैं। CNT एक्ट का जमीन अगर बेचा के ना होता है, मतलब खरीद बिक्री होता है, तो उसके लिए नियम बनाना होगा ना, लिमिटेशन करना होगा ना, लूटने के लिए। जब CNT जैसे कानून रहते, स्पीड कानून जैसे रहते हुए धज्जी उड़ा दिया गया, आधी रांची बस गई बाहरी आबादी, संविधान नियम कानून का तलंजल देख करके, धज्जी उड़ा करके, और फिर अभी सीधे फाटक खोल देने से समझे हैं। इतना रहने के बावजूद तो बन रहा है। आज नहीं हो तो 20% आबादी बिल्कुल CNT एक्ट की जमीन में, आदिवासियों की जमीन में बसी हुई है। बस ये बिल्डिंग बन रहा है। तो सवाल है, जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। आप उस बिल्डिंग का नक्शा क्यों पास किए हैं? आप बिजली पानी क्यों दिए हैं? और कमों में सब लोग इसमें खेल में हैं, हमाम में हम सभी नंगे हैं। तो आप सवाल इस पर करिएगा, नहीं चलेगा। ये थेथोलॉजी है। ये जो कल परसों की घटना से अगर इससे देखा जाए तो ये नहीं चलेगा। आपको तर्कसंगत, संविधान सम्मत, नियम कानून तक बातों को रखना होगा, उसके तो हल तलाशना होगा। इंडिविजुअल हल तलाशिएगा तो ये ठीक नहीं होगा। हम लोग शुरू से ही कहते रहे हैं कि आप संशोधन का मतलब जनहित में होना चाहिए, आदिवासी हित में होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। कैसे होगा और इसके लिए सरकार को किस तरह का प्रयास करना चाहिए? देखिए, हमने एक बार सुझाव दिया था सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को, CNT एक्ट कानून में बिना बदलाव लाए भी थोड़ा सा नियम कानून बदल के चीजों को ठीक किया जा सकता है। आप जो दर की बात कर, रेट की बात कर रहे थे, CNT एक्ट क्या है? छोटानागपुर, बहुत लोग समझते नहीं, बता रहे बात को। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट अंग्रेजी में, हिंदी में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम। और उसका शाब्दिक अर्थ लाइएगा, छोटानागपुर की जोत कोड़ जमीन का कानून, है ना, छोटानागपुर का कृषि जोत कोड़ जमीन का कानून। तो आप गौर कीजिए, सरकार को इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना है। सरकार जमीन पर 3 पर्पस पर यूज कर सकती है, एक व्यवसायिक, एक आवासीय और खेती। जो जमीनें खेती लायक नहीं है, उसको टेनेंट से हटाइए। और पब्लिक को, जनता को, आदिवासी को यह अधिकार दीजिए, एक बाकायदा अधिकार दिया जाए, DC के द्वारा जांच टीम कमेटी बने कि ये फल्ला जमीन, ये जमीन आदिवासी सरकार को, जिला प्रशासन को, DC को लिख के देगा कि ये जमीन टेनेंस से हटाया जाए, जो टेनेंसी एक्ट से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ जोतकोड़ खेती बाड़ी नहीं होता है। इसको ये हम कमर्शियल यूज करेंगे या आवासीय भूखंड के रूप में यूज करेंगे, सरकार जांच करे।
और जांच कर देखे सही में वहाँ खेती हो रहा है नहीं हो रहा है। इसे दो चीज होगा, कृषि जो भूमि जो नहीं है उसका भी चिन्हीकरण हो जाएगा और उस जमीन को छूट दिया जाना चाहिए। ये असली तरीका है, लेकिन इसमें सावधानी जरूरत है, नहीं तो यहाँ पर एक नंबर खेत सबके लोग कर देगा, दलाल लोग होता रहा। तो मेरा कहना है कि जो टेनेंट की जमीन नहीं है, आपको बताते हैं रांची करमटोले से आगे जाइएगा, माया साइड में 20 एकड़ जमीन खाली है, 15-20 एकड़ जमीन खाली, देखिएगा माया साइड में आप गौर कीजिए, आप 15-20-25 साल से खेती नहीं हो रहा है। उसके पहले होता था अब खेती नहीं हो रहा है, तो सरकार को पुनर्निर्धारण करना चाहिए ना, वहाँ का रैयत को भी और प्रशासन को भी, सरकार को भी, कि 20-25 साल से खेती नहीं हो रहा, खेती क्या होगा, तो बंजर हो गया जमीन, है ना, कीचड़ और शहर का गंदी जमा होकर, ऐसा वो जमीन है, वो जमीन को कमर्शियल या आवासीय रूप से करना चाहिए, और उसको सरकार को भी राजस्व बढ़ेगा, आदिवासियों का फायदा होगा, आदिवासी भी दूसरी जगह बेच सकते हैं, तो सरकार उस पर काम नहीं करेगी। तो सवाल इसका हल है, लेकिन उस पर काम होना चाहिए, नहीं तो ऐसा होवे करेगा। ये तो बता रहे हैं, ये जो घटना हुआ है इसको हाई कोर्ट के आदेश से हुआ है, कोर्ट के आदेश के बाद तो सब हाथ पर बांध लिया जाता है। तो मेरा कहना है कि इस पूरे संदर्भ में कानूनी ढंग से, संवैधानिक रूप से इस चीज को देखना चाहिए, उसका हल तलाशना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा सवाल है जिस पे हमने जवाब तलाशने की कोशिश की है। इन तमाम मसलों पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार।